सत्ता पुत्र श्यामलाल जी, श्याम सुंदर जी और उनकी अर्धांगिनी अनीता जी के यहाँ आया हूँ। और रियल में ये भारत माता ने मुझे यहाँ बुलाया है, किसी का कोई निमंत्रण नहीं था। और मुझे 90% जो जिम्मेदारी है हमारे बहन पुष्पा तोतला जी ने पूरी की है, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं। यहाँ मैडम मैंने 2 टिकट निकाले, 2 तारीख का, 4 तारीख का, लगे तो मैं 6 तारीख का भी निकालूंगा। लेकिन आप अगर कहेंगे भाई हमारे पास तो भी फ़िलहाल कोई मानसिकता नहीं, कोई ये नहीं, तो मैं 2 तारीख को जाऊंगा, फिर आते जाते रहूंगा हमेशा। लेकिन तुम्हारे मन में ये विद्या मुझे बिठानी है। जब तक तुम्हारे मन में ये विद्या नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। और जब ये सपना साकार होगा तब क्या परिवर्तन होगा मालूम है मैडम? आपके पिंपलांत्री में एक भी सीजरिंग नहीं होगा। जैसे विदिशा की जो अभी मैंने औरत की बात बताई, तो नॉर्मल डिलीवरी, मजबूत बच्चे। दूसरा, एक भी पीसीओडी, पीसीओसी जो क्या गायनिक प्रॉब्लम रहते हैं, किसी बच्ची को, किसी औरत को एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा, जब ये बच्चे बड़े होते जाएंगे तो माताजी उन्हें इस तरह से परवरिश करेगी कि उसको बाहर की दवाई कम से कम या बिना दवाई के समझो ये होंगे, तो मजबूत बच्चे होंगे। ना किसी को हार्ट अटैक, ना दमा, ना फीट, ना कोई ये। बाद में अभी तुम कहते हो कि हमारे गांव में इतने कैंसर पेशेंट है, असल में 50% लोग बीमार हैं। अब तुम बोलेंगे 50% भारत में कैसे बीमार है? ये ओबेसिटी तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 119 पार्ट में बताई। फिर बीपी, शुगर, और गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट है कि आज 21% लोग ये असांसर्गिक रोगों से मर रहे हैं। और 2047 में ये 86% बनेंगे, क्योंकि लोग खाते जाएंगे और मरते जाएंगे। तो जब ये विद्या आएगी तो ये नॉर्मल 0 हो जाएगा। बाद में अभी मैडम ने भी सुना है, देखा है, जग के ऐसे कई बुढ़े लोग हैं कि जो मरने के लाइन में थे और वो बच गए। 10-15 साल उन्होंने खेती की और जाते समय अरे आज हमको जाना है भगवान के पास, ऐसे सुख से जा रहे हैं। तो ये इसकी संक्षिप्त बातें हैं कि आपके गांव में एक दूसरा परिवर्तन होगा। आपके मन में जब ये बैठेगा तब होगा। और इसलिए आपको अब जैसे जैसे लगता है कि हम 2 तारीख तक प्लान करें या 4 तारीख तक या 6 तारीख तक, ये आपके ऊपर है। आप पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और जो स्वयं आपकी बहन है भगीरथी, जो ये उजाले में नहीं आई, मैंने कई गवर्नमेंट को भी लेटर लगी, इनको राजस्थान पुरस्कार के सम्मानित करो, तो ये आगे होते ही रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये मनोगत बताया। अब हम लोग चर्चा करते कि अबे हमें, और तुम्हारा और सबसे बड़ा भाग्य ये कि इनकी कृपा से अभी अगले महीने में शिविर हो रहा, तो हाँ, तुम इस विद्या को 2-4 दिन अच्छी तरह से समझ लो। गांव के शिक्षक, डॉक्टर, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, इनको हम एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ कैंसर पेशेंट वहाँ इनके यहाँ जाके एडमिट हो जाओ। सभी लोग जो बुद्धिजीवी है ये विद्या को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए भेजो। तो ये तुम्हारे गांव में जिस तरह आपने दगड़ के ऊपर कश्मीर बनाया, तो एक नई शुभ आपके यहाँ शुरू होंगी और भारत माता का एक सपना पूरा होगा। और मैं रिकॉर्ड नहीं करता आगे की।